हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली भीमसेन निर्जला या पांडव एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत में आपको जो घड़े का दान है वो कब करना है, किस समय करना है, एकादशी वाले दिन करना है या पारण वाले दिन करना है और किस प्रकार से घड़े का दान किया जाता है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबको देने वाली हूँ, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है उसमें जल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिन आप जल से भरा जो मटका होता है, जो घड़ा होता है, वो दान ज़रूर करें। और ये घड़ा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। जो लोग बाहर प्रदेश में रहते हैं, घड़ा रखने के लिए कहीं या दान करने के लिए दिक्कत है, परेशानी है या कोई ले नहीं रहा है, तो ऐसे में आप जो घड़ा है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है। और यदि मंदिर में दान नहीं करना चाहते हैं तो जैसे आपके घर में कोई आपकी हेल्पर आती हैं उनको दे सकते हैं, जो उनका यूज़ करें। ठीक है। या आप अपने ननद को दे सकते हैं, मान भांजे को दे सकते हैं। ये जो घड़ा होता है ये उनको दान दिया जाता है, या तो जिनको ज़रूरत हो, या तो मंदिर में, या तो ऐसे व्यक्ति को जो जिनसे आप आशीर्वाद जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि 100 ब्राह्मण और एक मान बराबर होता है। यदि आपका मान यानी कि ननद का बेटा है तो आप उसे ये घड़ा दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। अब घड़े का जो दान है वो हमें कब करना चाहिए? तो देखिए, घड़े का जो दान है वो एकादशी, जैसे मान लीजिए कि 25 तारीख को एकादशी है, 25 जून को साल 2026 में। तो 25 जून को आप सुबह पूजा करिए और सुबह की पूजा में आप घड़े का पूजन कीजिए और शाम को आप चाहें तो घड़े का दान कर सकते हैं। जैसे शाम की आपने दिया बाती कर ली तो आप शाम को घड़ा जो है वो दान कर सकते हैं। यदि शाम को घड़ा अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप पारण वाले दिन दान करते हैं घड़े का, तो ये और ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर पारण जो है वो जैसे आप पारण कर रहे हैं तो उस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। जब आप घड़े का दान करें तो सुबह आप स्नान ध्यान करें, विधिवत रूप से पूजन अर्चन करें, फिर घड़ा जो आपने मटका जो भर के रखा है उसके ऊपर आपको चीनी और जो आपने कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम रखा है या कच्ची कैरी रखी है, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा, दक्षिणा या पंखा जो भी रखा है वो आप रखकर, और जिस दिन पारण है उसी दिन आप उसे सुबह जाकर मंदिर में या जिसे भी दे रहे हैं आप सुबह दान कर दें। और पारण से पहले ही आपको दान करना होता है, पारण के बाद घड़े का दान नहीं किया जाता है। पहले घड़े का दान होता है, उसके बाद पारण होता है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही साथ जो घड़ा होता है, घड़े के अंदर एक तुलसी दल जो है वो ज़रूर डाला जाता है। तुलसी दल जो होता है वो आपको एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ना जो है वो वर्जित बताया गया है। तो आप जो तुलसी है वो 1-2 दिन पहले आप तोड़ के अच्छे से किसी कॉटन कपड़े में आप जो लपेट के है वो रख दीजिए, ताकि आप एकादशी या द्वादशी वाले दिन जो तुलसी है वो ना तोड़ें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग एकादशी व्रत में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे एकादशी वाले दिन आप लोग तुलसी माता को जल दे देते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी में तुलसी माता भी व्रत रहती हैं, तो आपको निर्जला एकादशी में तुलसी माता का जो पूजन है वो दूर से करना है, उनको जल नहीं डालना है, नहीं तो फिर आप पाप के भागीदार जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो तुलसी जो है वो सूख जाएंगी। तो इसके लिए आप 10वीं वाले दिन जो पानी है वो अच्छे से डाल दीजिए, और जैसे दिन डूबने जा रहा है उससे पहले पहले डाल दीजिए, सुबह के टाइम डाल दीजिए। गमले को अच्छे से भर दीजिए ताकि एकादशी वाले दिन आपको जो तुलसी में जल है वो डालने की आवश्यकता ना पड़े। फिर जिस दिन द्वादशी है, जिस दिन आप पारण कर रही हैं, उस दिन आप तुलसी में जो जल है वो डाल सकती हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन भी तुलसी जो है वो नहीं तोड़ी जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोगों के ये
भी प्रश्न आते हैं कि जो लोग बाहर प्रदेश में रह रहे हैं और घड़े का दान नहीं करना चाहते, ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोग पानी की बोतलें दान कर सकते हैं, कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं मटके जो हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत जगह मटके रखे होते हैं, तो इस तरीके से मटके जो हैं वो पानी के लिए रखवा सकते हैं। या जो मान लीजिए कि पानी की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आप वो करवा सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आपको ज़रूर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी व्रत में आप छतरी का दान, जूते का दान, पंखे का दान, घड़े का दान या बॉटलों का पानी भरी जो बोतलें होती हैं उनका दान, फिल्टर, आरओ, जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो है वो ज़रूर कीजिए। तो जो एकादशी तिथि है वो 25 तारीख को आने वाली है, 25 जून को। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो हो रही है, तो आप पहले से ही तैयारी जो है वो कर लीजिए। कई लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि जैसे जल जो है वो हम ले सकते हैं, तो देखिए अगर आप जल लेते हैं या फल लेते हैं तो वो नॉर्मल एकादशी में जोड़ा जाएगा। यदि आप निराहार निराजल जो है वो रहकर व्रत करते हैं तो आपकी निर्जला एकादशी यानी 26 एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निर्जल रहकर ही व्रत करना होगा। और यदि आपका सही स्वास्थ्य नहीं सही है, आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो फिर ऐसे में आप जल और फल लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, उनसे बताऊंगी कि जो मान लीजिए 25 तारीख है तो 24 तारीख को ही आपके जो ज़रूरी काम है वो निपटा लीजिए। 25 तारीख को आपको अच्छे से बस स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जो है वो करने की आप बस इतना ही काम रखिए। बहुत ज़्यादा काम जो है वो मत रखिए, क्योंकि जब काम करेंगे तो आपको भूख प्यास लगेगी। जिस प्रकार से गर्मी हो रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप बहुत ज़्यादा काम जो है वो ना करें। एसी इत्यादि की अगर घर में सुविधा है तो आप एसी में बैठें, सर को गीला कर सकते हैं, सर में पानी डाल सकते हैं और आचमन जिस समय करवा रहे हैं भगवान को उस समय अपने मुख में जल डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यदि आपको प्यास लगती है तो आप किसी थाली में जल और गंगा जल मिला के एक सांस में जितना पानी पिया जाए उतना पी सकते हैं। उससे आपको दोष नहीं लगेगा, उससे आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल जो है वो मिलेगा। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत में घड़े का दान किया जाता है, व्रत किया जाता है और संपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने आप सबको इस वीडियो में बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है तो नीचे एक कॉमेंट जो है वो ज़रूर छोड़िए। आप कॉमेंट में जय श्री विष्णु लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या लिखेंगे। तो ज़रूर लिखिए और चैनल से जुड़ जाइए। आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। राधे राधे।